Hi everyone, welcome to all. So this is the series of Vision IAS जून मंथली मैगजीन। इसमें आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें मिशन कर्मयोगी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी के पार्ट के रूप में इसने अपने पूरे 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी, इसका मकसद है एक प्रोफेशनल, अच्छी तरह से ट्रेंड और फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विस क्रिएट करना जो इंडिया के डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस, नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रायोरिटीज को एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ भर दे। ये प्रोग्राम सभी सिविल सर्वेंट्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन गवर्नमेंट की एजेंसीज में काम करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार हैं उन्हें भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को सिमिलर लाइंस पर अलाइन करने का मौका दिया जाएगा। तो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल, ये एक एपेक्स बॉडी है। ये सबसे ऊपर की बॉडी है जो ओवरऑल डायरेक्शन और गाइडेंस का काम करती है। दूसरे नंबर पे है इसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट, ये मॉनिटरिंग और ओवरसाइट का काम करती है। तीसरे नंबर पे है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये ट्रेनिंग स्टैंडर्ड सेट करती है, रिसोर्सेज शेयर करती है एंड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करती है। और इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसमें इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी, ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है मिशन कर्मयोगी के? तो पहला है शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। पहले ट्रेनिंग रूल्स और प्रोसीजर पर फोकस करती थी, अब मिशन कर्मयोगी रोल बेस्ड ट्रेनिंग को प्रमोट करता है जिसमें ट्रेनिंग स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से दी जाती है। दूसरा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है मूविंग टू अ कॉम्पिटेंसी ड्राइवन अप्रोच फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट। कंपिटेंसीज का मतलब है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड नॉलेज जो किसी भी जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ट्रेनिंग अब इस अप्रोच को फॉलो करती है जहां कंपिटेंसीज पर फोकस होता है। तीसरा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है 70-20-10 मैंडेट। सबसे ज़्यादा लर्निंग 70% एक्चुअल जॉब पर काम करने और अपने एक्सपीरियंसेस से होती है। 20% लर्निंग दूसरे लोगों के साथ काम करने और उनसे फीडबैक लेने से होती है। एंड 10% लर्निंग प्लान ट्रेनिंग सेशन से होती है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के थ्रू होती है। फोर्थ गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका लिंक गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड अचीवमेंट। यानी इस मिशन का एम है कि लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और इंडिविजुअल ऑफिशियल्स के करियर गोल्स के साथ अलाइन किया जाए। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी इंक्लूड करता है ताकि ऑफिशियल्स के गोल्स और प्लान्स क्लियर हों और उनकी अचीवमेंट ट्रैक की जा सके। फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अनबायस्ड सिस्टम ऑफ एवेल्युएशन। इस मिशन के तहत परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव और फेयर होगा। इसका मतलब है असेसमेंट अनबायस्ड और इंडिपेंडेंट होगी जो ऑफिशियल के परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर कर पाएगी। सिक्स्थ इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है डेमोक्रेटाइजिंग एंड इनेबलिंग कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यानी इसका गोल है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए और ये अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। मतलब ऑफिशियल्स को हमेशा नए स्किल्स और नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा इसके तहत।
एंड आखिरी गाइडिंग प्रिंसिपल है इसका, मूव बियॉन्ड सिलोज इन द गवर्नमेंट। सिलोज का मतलब क्या है? सिलोज का मतलब होता है कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या टीम्स हैं, वो क्या है, अपने आप में ही काम कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये मिशन क्या करेगा, जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं, उनके बीच में सिलोस को ख़त्म करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को और मजबूत करेगा और इम्प्रूव करेगा। तो ये सारे हैं इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आगे है इसमें इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी में गाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस को मॉनिटर एंड एवेल्युएट किया जाता है, जैसे इंडिविजुअल लर्नर, सुपरवाइजर, कंटेंट प्रोवाइडर एंड क्रिएटर के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू। आगे है इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन कर्मयोगी, यानी कि इसके महत्व क्या हैं। पहला है प्रोफेशनल ग्रोथ। इस मिशन से सिविल सर्वेंट्स को अपने रोल्स इवॉल्व करने का मौका मिलता है। इसमें उन्हें अपने बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का भी अवसर मिलता है। इससे न सिर्फ उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। दूसरा इसका महत्व है यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच। तो ये मिशन देश भर में एक जैसी ट्रेनिंग देने का प्रयास करता है, मतलब हर जगह के सिविल सर्वेंट्स को सेम क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलेगी। इससे सब जगह पर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्म हो जाएंगे, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग को मैनेज और रेगुलेट करने में मदद करेगा। इस अप्रोच से कोलैबोरेशन एंड रिसोर्सेज की शेयरिंग भी आसान हो जाएगी। थर्ड सिग्निफिकेंस है इसका रिड्यूसिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये मिशन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज को प्रायोरिटी देने के लिए प्रेरित करता है। इससे ट्रेनिंग के खर्चे कम होते हैं एंड फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जो पैसा खर्च होता है उसमें भी बचत होती है। डिपार्टमेंट्स को मिलकर ट्रेनिंग प्रोसेस को क्रिएट और शेयर करने का भी मौका मिलता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस है इसका इंस्पायरिंग टू बी सिविल सर्वेंट्स। तो इस मिशन के वैल्यूज एंड आइडियल्स नए सिविल सर्वेंट्स को एथिकल कंडक्ट के लिए इंस्पायर करते हैं, एंड ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बढ़ते डिसऑनेस्टी के केसेस को रोकने में मदद मिलती है। फिफ्थ इसका सिग्निफिकेंस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मिशन कर्मयोगी पॉलिसीज बनाने और सर्विसेज डिलीवर करने में मदद करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इससे बिजनेस करने में आसानी बढ़ती है और नए इन्वेस्टमेंट आते हैं, जो कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। इसके साथ ही ये सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी रखता है। ये मिशन ट्रेडिशनल रूल बेस्ड गवर्नेंस को डायनेमिक रोल बेस्ड अप्रोच में बदलने का प्रयास करता है। इससे सिलोज में काम करने की प्रॉब्लम दूर होती है, टीम वर्क बढ़ता है एंड सिटीजन्स को बेहतर सर्विसेज मिलती हैं। इस अप्रोच से गवर्नेंस ज़्यादा इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बन जाता है, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। दूसरे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए? तो इसमें पहला है नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ताकि सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट कैपेसिटी का एक बेसलाइन क्रिएट किया जा सके एंड ट्रेनिंग डिलीवरी की कैपेसिटी एंड क्वालिटी को एलिवेट किया जा सके एंड ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया जा सके। दूसरा जो इनिशिएटिव लेकर आया गया था वो है आरंभ। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। ये पहली बार कॉमन फाउंडेशन कोर्स को लेकर आया था सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग के लिए। तीसरा इनिशिएटिव है इसमें नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी।
1996 में इसको अडॉप्ट किया गया था एंड 2012 में इसको रिव्यू किया गया था ताकि प्रोफेशनल, इम्पार्शियल एंड एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स डेवलप हो सकें जो सिटीजन्स की नीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हों। तो कंसर्न्स क्या हैं मिशन कर्मयोगी से जुड़े हुए? पहला है स्केलेबिलिटी। इंडिया में 1.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। इन सबको ट्रेनिंग देना एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली स्केल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हर एक को सही ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा इसमें कंसर्न है ओवर सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ट्रेनिंग एंड लर्निंग को सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू करने से स्टेट्स में रेजिस्टेंस हो सकती है। तो क्या होता है, जब सब कुछ एक सेंट्रल सिस्टम से मैनेज किया जाता है तो स्टेट्स को लग सकता है कि उनकी स्पेसिफिक नीड्स और इश्यूज को इग्नोर किया जा रहा है। तीसरा इसमें है रेजिस्टेंस। तो जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसको स्टेटस क्विस्ट कहा जाता है, मतलब वो लोग चेंजेस लाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इतने बड़े लेवल पर रिफॉर्म करना आसान नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती हैं। एंड इसमें आखिरी कंसर्न्स है रिलेवेंस टू जॉब फंक्शंस। सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन करना जो स्पेसिफिक इश्यूज, नीड्स एंड सिटीजन के डिमांड को एड्रेस कर सके, ये एक चैलेंज है। जैसे कि हिमालयन स्टेट्स में सिविल सर्वेंट्स को जो इश्यूज फेस होते हैं वो डेजर्ट एरियाज़ के सिविल सर्वेंट्स के इश्यूज से काफ़ी अलग होते हैं। हिमालयन स्टेट्स में क्या होता है, लैंडस्लाइड या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाती हैं कभी कभी, जबकि डेजर्ट में वाटर स्कैर्सिटी है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों एरियाज़ के सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो इसका कंक्लूजन है, मिशन कर्मयोगी एक बोल्ड इनिशिएटिव है जो ट्रेनिंग प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करता है एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम के इश्यूज जैसे कॉम्प्लेक्सिटी एंड रेड टेपिज्म को एड्रेस करता है। कंटिन्यूअस इवॉल्विंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड स्टेट कोऑपरेशन से सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म किया जा सकता है एंड उन्हें इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विसेज डिलीवर करने के लिए एम्पावर किया जा सकता है। तो ये तो फिनिश होता है पहला टॉपिक। सॉरी, अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में। इसको 2021 में गैजेट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इशू किया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है इंटरनल सेक्रेटरीट के द्वारा। सेक्रेटरीट को हेड किया जाता है एक ऑफिसर के द्वारा जो कि ग्रेड में होता है जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर। और इसमें डाइवर्स बैकग्राउंड से मेंबर आते हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया एक्सेट्रा। इसके फंक्शंस हैं, ये डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज के एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को प्रिपेयर करने में मदद करता है। ये हर साल एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जो सिविल सर्विसेज के करंट स्टेट को समराइज करती है। इसके साथ ही सीबीसी मिशन कर्मयोगी के लिए नॉलेज पार्टनर को अप्रूव करती है जो ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एंड आखिरी में ये एक हार्मोनियस और डिसिलोड अप्रोच इवॉल्व करता है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके।